क्या हुआ वाहिनी साहब? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं महारानी साहिबा। क्यों? हमारे बच्चे को जीवित देखकर चौंक गई आप? सबको यही लगा कि आप सचमुच बदल गई हैं, परंतु हम आपकी नस नस से वाकिफ हैं। आपको क्या लगा था हम आपकी क्षमा याचना पर विश्वास कर लेंगे? अरे वाहिनी साहिब, सूरज तो फिर भी एक बार पश्चिम से निकल सकता है, परंतु आपकी घिनौनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदल सकती। जब आप महाराज से अपने प्राणों की भीख मांग रही थी, हम तभी समझ गए थे कि आपके दिमाग में फिर से कोई घिनौना षड्यंत्र उपज रहा है, और यही षड्यंत्र को जानने के लिए हमने महाराज से आपको महल में रहने की अनुमति दिलवाई। आप भूल गई वाहिनी साहिब, इस महल में हमारी नारी सेना है जो हर पल आप पर अपनी निगाहें रखी हुई थी। आप हमारे बच्चे को विषैले दूध से मार देना चाहती थी। अरे हमें तो ये कभी पता ही नहीं चलता अगर वो मृतक बच्चे की माँ हमें आके बताती नहीं। देखो ना महारानी साहब, हमारे बच्चे को कोई विषैला दूध दे के मार डाला। किसने किया ये? कोई बाल्टी भर दूध लिए जा रहा था। मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा था महारानी साहब। वो मेरे बच्चे को एक गिलास दूध दिया, लेकिन वो दूध पीते ही मेरा बच्चा मर गया। हमें तो उसी समय संदेह हो गया था कि इस महल में भी वही विषैला दूध लाया गया है। यही सोचते हुए अंदर आ रहे थे कि हमारे संदेह को पुष्टि दी मोतीबाई जी ने। मलिका आलिया, हमें शक है कि कलश के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। रक्स के दौरान वो कलश सिर्फ हमारी रक्कासाएं उठाने वाली थी, लेकिन बीच में एक ढोलक वाले ने भी उसे उठाया था। हमें लगता है कि वो कलश उसे बदल दिया गया है। और तब हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये कार्य आपका ही है। तब हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये कार्य आपका ही है, और तभी हमने निर्णय ले लिया कि हम उस षड्यंत्रकारी का चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। अब आप ये सोच रही होंगी कि विष का कलश बदला कैसे। जब हम और महाराज तीसरी परिक्रमा ले रहे थे, तब सुंदर आपसे टकराई और शरबत गिराया। सुंदर ने जानबूझकर आपका ध्यान हटाने के लिए ये किया था वाहिनी साहिब। अंधी हो क्या? आप जब उस पर क्रोधित हो रही थी, उसी समय मोतीबाई जी ने स्तंभ के पीछे छुपाकर रखे शुद्ध दूध से भरे कलश को वहां से हटाकर काशी को दे दिया। और सुंदर के जाने के बाद जैसे ही आपने कलश की ओर देखा, चले आते हैं, तो वो आपको यथावत रखा दिखाई दिया। सच तो ये है कि वो विषैले दूध का कलश अभी भी हमारे पास है।
आज आपने नीचता की सीमाएं पार कर दी। हमारी पुत्र की हत्या करके झांसी का भविष्य उजाड़ करने पर तुली थी। हमने आपसे कहा था कि हमारे सामने कभी मत आना। आखिर बहुतों जितना भी दूध पिलाओ उसी को टस दोगे। बस है हिम्मत तो टस। आज भरे दरबार में एक नागिन दूध पिएगी। हम उसे पिलाएंगे। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा। ये इसमें हम अकेले नहीं और